औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए नवंबर का मंथली हॉरोस्कोप लेके आई हूँ और इसमें हम देखेंगे कि माह नवंबर में आप लोगों के सियारगान जो हैं वो किस पोजीशन में रवां दवा होंगे और आपकी ज़िंदगी पर कौन से असरात छोड़ेंगे। जिस ज़ोडिएक साइन के लिए वीडियो लेके आई हूँ वो है जेमिनी, यानी कि बुर्ज जोज़ा। तो बुर्ज जोज़ा के हामिल लोगों को अच्छा, इसमें एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि यहाँ पर जो भी मैं जायचा बनाती हूँ, जो भी आप लोगों को पोजीशन वगैरह बताती हूँ, वो लगन के हिसाब से होता है, ठीक है। तो जो वो लोग जिनकी लगन जेमिनी है, ये उन लोगों के लिए है और हम देखेंगे कि उन लोगों का जो है नवंबर का महीना वो किस तरह से गुजरेगा। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके और आप लोग भी अपने ज़ोडिएक साइन से फुली अवेयर रह सकें। तो अब हम लोग बात करते हैं जेमिनी को। जेमिनी पीपल का 4 नवंबर को जो नया चांद तलू हो रहा है वो इनके रोज़मर्रा के काम के जोन में मुंतकिल हो रहा है और इस माह शदीद सरगर्मी का दौर का ऐलान करता है। मतलब ये कि इस महीने आप लोगों की एक्टिविटीज़ अरूज पे रहेंगी। आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर चीज़ों को आगे लेके जाना होगा और बहुत सारे उतार चढ़ाव भी इसमें आ सकते हैं। बहुत ही मसरूफ़ तरीन महीना होने की तवक्को की जाती है। ताहम ये लफ्ज़ यूरेनियस की मुखालफत करता है, लिहाजा ये बात ज़हन में रखें कि आपका मसरूफ़ तर्ज़ ज़िंदगी एक मुद्दत के लिए खलल में डालने वाला होगा। अब हो सकता है कि आपके कामों में कुछ रुकावटें आ जाएं या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप जो काम स्टार्ट करें उसके अंदर कोई मसला आ जाए और आपको कुछ देर के लिए रुकना पड़े या पहले से आपके जो काम शुरू थे वो दरमियान में कहीं रुक जाएं। इससे हमें ये भी मदद मिलेगी कि अतारद 5 को आपके वर्क जोन में पहुंचेगा, तो जिसकी बिना पर ये आपको ज़हानत से मंसूबाबंदी करने में भी मदद देगा। अब अतारत की मौजूदगी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगी और आपकी प्लानिंग इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। इसी दिन ज़ोहरा भी आपके गैर काम के औकात में राहत के लिए आपके जज्बा जोन में मुंतकिल हो जाएगी। अब तमाम सियारगान की पोजीशन इस दिन अच्छी जा रही है, आपके फेवर में जा रही है। तो आप ये देखें कि ज़ोहरा जो है वो आप लोगों को इंटरटेनमेंट के लिए भी टाइम फ्राहम करेगी। जब आप फ्री होंगे तो इंटरटेनिंग पर्पस के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। जब मरीख 10 नवंबर को ज़ाहल को मुरब्बा करता है तो काम के मुतालबात वाकई आपके वक्त में हायल होते हैं और वो आपका वक्त खाना शुरू कर देते हैं। अब मुतालबात अरूज पे जाएंगे और आपको उनको मैनेज करना होगा, हर हाल में करना होगा। इसके अलावा ख़ास तौर पर अगर आपको काम के लिए सफ़र करना पड़ता है तो आपको मुश्किल सफ़र करने पड़ेंगे, उनके रास्ते में रुकावटें हायल होंगी, आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है और ये भी हो सकता है कि आपको दूर दराज के इलाकों में सफ़र करने पड़े। इसके साथ ही आपको बार भी को याद दिलाया जाता है कि ये काबिल कदर दिन है। जैसा कि मिसाली सूरज नेपच्यून को ट्रेन करता है, लेकिन 15 को मुश्तरी के लिए सूरज का मुरब्बा इस हकीकत को उजागर करता है कि यहाँ तक कि आपकी रवादारी की हदूद भी हैं। आपने पुरतबारी के साथ काम लेना है, आपने चीज़ों को बड़े ही अच्छे तरीके से मैनेज करना है और आगे लेके जाना है। जब मरीख 17 नवंबर को यूरेनियस की मुखालफत करता है तो चीज़ें तेज़ी से दबाव और थका देने वाली हो सकती हैं।
آپ کچھ وقت کے لیے بے چین ہو سکتے ہیں اور کچھ رازداریاں بھی آ سکتی ہیں، تو آپ لوگوں کو یہاں پر اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس بے چینی پر قابو پا سکیں۔ چیزوں کے بارے میں پہلے سے بتانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں کو مینیج کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے لیے بہت ساری تبدیلیاں درکار ہوں گی۔ آپ لوگوں کو پہلے سے ان کے لیے تیار ہونا ہے، اور یہ جو آپ کو دھکے لگ رہے ہیں آپ نے ان کو بھی کھلے دل سے قبول کرنا ہے اور بخوشی آگے لے کے جانا ہے۔ 19 نومبر کو اپنی رازداری کے زون میں چاند گرہن کو دیکھیں گے۔ مراقبہ میں گزارا گیا وقت یا صرف ٹھنڈا کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ اسی دن زہرہ یورینس ٹرین کو دکھاتا ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے چیزوں کے متعلق سوچنا اور خود کو ٹائم دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ وہ دن ہے، بہت زیادہ رومانوی دن ہے، اور رومانٹک مومنٹ بھی آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہوں گے۔ جیسے جیسے نومبر ختم ہوتا جائے گا، خاص طور پر 21 اور 24 تاریخ کو، جب سورج اور عطارد بالترتیب آپ کے محبت کے علاقے میں پہنچتے ہیں، کام کا دباؤ بھی آپ پر طے ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جب مریخ 29 تاریخ کو نیپچون کو ٹرین کرتا ہے تو آپ اپنے عزائم کو برقرار رکھنے کا طریقہ تلاش کریں گے، جبکہ اپنی پاکیزگی کو بھی محفوظ رکھیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ پرابلمز کے باعث آپ اپنی زندگی میں اپنی پاکیزگی کو اور اپنی چیزوں کو کھو دیں۔ اپنے عزائم کو تلاش کریں اور ان پر ایفرٹ سٹارٹ کریں۔ یہ بہت ہی بیسٹ ٹائم ہے آپ کے لیے، فیوریبل ٹائم ہے، اور کوشش کریں کہ ان کو اپنے لیے محفوظ کر لیں۔ اب چھوٹی سی ویڈیو میں نے ڈیٹیل سے آپ کو چیزیں بتانے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو کہیں پر بھی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں نمبر دیا گیا ہے۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں اور صدقات کا اہتمام کریں۔ بے شک صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے، اور اگر آپ لوگ اپنے صدقات یا وظائف کے بارے میں جاننا چاہیں گے تو آپ لوگ ڈسکرپشن میں دیے ہوئے نمبر پر مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو آپ کی چیزوں کے بارے میں اویئر کر سکوں۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور ایک چیز، دعا کثرت سے کیجیے، بے شک دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ اللہ حافظ۔